देखो बोर्ड परीक्षा 2025 का जो गणित का पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, पहला क्वेश्चन दिया है उसमें 4 से के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यानी 2 की घात 4 × 5 की घात 2, घातों का योग हो गया 6। ये ऑप्शन में दे रखा है आपको सा में। दूसरा क्वेश्चन है इसमें के का मान यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्य 3 है तो के का मान, तो देखो 2 3 का स्क्वायर + 3 + k बराबर 0 है। तो k बराबर 3 3 9 9 दूनी 18 और 3 21 इधर प्लस के हैं तो दरानी किसके हो जाएंगे, माइनस के। यह ऑप्शन में दे रखा है आपको सामने। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दाई का अंक y है तो दी गई संख्या वह संख्या, देखो दाई का अंक किसने बताया है, बाई, तो 10y + x। तो ये ऑप्शन में दे रखा है आपको बा में, क्योंकि दाई में 10 चलता है इकाई में नहीं चलता है। तो बाई दाई का अंक है तो 10y + x। चौथा क्वेश्चन है आपका यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समान अनुपाती होती है। तो इसका मतलब AB बटे DE बराबर, अब उसने पूछा है हमसे अनुपात BC और EF का, BC और EF, AB दे रखी है उसने 10 की और DE दे रखी है 8 की, तो 10/8 बराबर BC बटे EF। ये कट जाएंगी 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, तो BC अनुपात EF बराबर 5:4। ये ऑप्शन में दे रखा है आपको दामें, क्योंकि संगत भुजा समान अनुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मूल बिंदु 0 0 से बिंदु -3 4 की दूरी होगी, -3 4 की दूरी मूल बिंदु से। तो देखो क्या हो जाएगी, 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, 3 3 9 + 16, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5, सेमी 5 आएगा। और 5 ऑप्शन में दे रखा है आपको आ में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आ में। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, इसमें पूछा है उसने cos² 45 और cot² 45 किसके बराबर होगा। तो देखो cos 45 का मान cos 45 है शायद, तो देखो sin 45 का मान होता है √2, sin का उल्टा होता है cos 45, cosec 45। √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। ये ऑप्शन दे रखा है आपको बा में, क्योंकि cosec 45 का मान √2 होता है।
और cot 45 का मान 1 होता है, तो 2 का वर्ग तो 2 हो गया और 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 गया तो 1। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। जब ऊंचाई और परछाई बराबर होता है तो 45 डिग्री का मान होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई बराबर परछाई तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री आपको दे रखा है उसने ऑप्शन में। कौन से में दे रखा है? दाम में। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। इसमें पूछा है उसने एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, यानी कर्ण तो 25 है वो और आधार 24 है वो। वृत्त की त्रिज्या पूछी है उसने, यानी लंब पाइथागोरस थ्योरम से 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, तो 25 का वर्ग होता है हमारे पास 625 और 24 का 576। इन दोनों को घटाते हैं तो 49, और 49 का अंडर रूट आता है 7 सेमी। ये ऑप्शन में दे रखा है आपको 7 सेमी आ में, तो इसका आंसर होगा आ। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। इसमें उसने पूछा है हमसे एक वृत्त की त्रिज्या 4 से 7 सेमी है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो 1/4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 30 की 7, एक 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से 11, तो ये आया 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन दे रखा है आपको आ में। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। तो पाई का मान है 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपको 14 और एल दे रखा है 10, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन में दे रखा है आपको सा में, इसका आंसर आएगा सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखो प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती, यानी ऋणात्मक। तो इसमें 3/2 ये 1 से बड़ी आ रही है 1.5, तो 3/2 यानी 1.5 किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। और ये ऑप्शन दे रखा है आपको बा। ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था प्रायिकता 0 से छोटी और 1 से बड़ी कभी नहीं होती है, और ये संख्या 1 से बड़ी आ रही है, इसलिए ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रहा है वो आपको यदि दो परिमेय संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम बराबर हैं तो दोनों संख्याएं समान होंगी। एचसीएफ बराबर एलसीएम, तो दोनों संख्या समान होंगी। इक्वल होंगी दोनों संख्या।
और ये ऑप्शन दे रखा है आपको बा में, इसमें दे रखा है बा में। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तो 5 है और गुणनफल 6 है तो द्विघात बहुपद सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ऑप्शन दे रखा है आपको ता में। कितने क्वेश्चन हो गए आपके ये? देखो आगे क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है इसमें आपका 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं हो। क्या पूछा है? कोई हल नहीं हो। तो कोई हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 1 बटे 2 बराबर 1 बटे k, इनका बज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 2। तो k का मान क्या आएगा? 2। तो ये ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको बा में, तो इसका ऑप्शन बा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उसमें पूछा है आपसे ए बी, दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, एक ए बी सी और एक बी ई एफ। ए बी बराबर दे रखा है और ए पे कोण दे रखा है 50 का और डी पे दे, तो इसमें पूछा है उसने ई एफ की लंबाई। देखो दो त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज ए बी सी है ऐसे, ए बी सी ये 50 का है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ 4 दे रखा है। और दूसरा त्रिभुज दे रखा है उसने डी ई एफ, ये 50 का है, ये 3 है और ये 6 है, ये पूछी है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इधर से ले लिया हमने ए बी और इधर से आ जाएगा इसका डी एफ बराबर अब डी सी, तो इधर से ई एफ, यानी ए बी ले ली तो डी ई आ गई, बी सी ली तो ई एफ आ गई। अब ए बी का मान 2 और ये 3, देखो इसका 2 और डी एफ का कितना है 3, बी सी का दे रखा है इसने 3 और ई एफ का तो पता नहीं हमें, तो इसका गुणा इससे, तो 2 ई एफ बराबर 9, इसका गुणा इससे, तो ई एफ बराबर 9/2 यानी 4.5 सेमी। अब 4.5 आपके ऑप्शन में दे रखा है उसने आ में, तो इसका ऑप्शन आ सही हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समान अनुपात में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है उसने 16, इसमें उसने हमसे पूछा है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या होगा? देखो a का मान 0 डिग्री रखेंगे हम, sin 0 का मान 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा इसमें 0 डिग्री, a का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ये ऑप्शन आ में दे रखा है आपको, तो इसका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
17 में उसने पूछा है यदि cos A बराबर 12/13 है तो sin A बराबर क्या होगा। तो देखो cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो पहले हम लंब निकाल लेंगे, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो 169 में से 144 गए तो 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो sin A का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो 5/13 कितना आएगा 5/13। ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सामने आपके लिए, तो इसका ऑप्शन सा सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसने पूछा है, उसने एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कौन बनाएगी। तो मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कौन बनाएगी। देखो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, देखो 360/60 गुणा 5, ये कट गया 6 बार, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने जब पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की पूछी है उसने, तो 6 पंजे 30 डिग्री का, और 30 डिग्री इसका ऑप्शन दे रखा है आ। तो पहले में आपके क्वेश्चन 18 थे, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने रिक्त स्थान भरवाए, खाली जगह भरो। देखो पहले में 18A10 18A, 10 के क्रम में है, तो A बराबर 18 + 10 दोनों में जोड़ दो, 28/2 का भाग दे दो इसमें, तो 14 आ जाएगा। क्या आएगा पहली खाली जगह में 14। दूसरा है बिंदु P 7 - 3, और बिंदु देखो P ने तो बिंदु दे रखे हैं आपको 7 - 3, और Q में दे रखा है आपको 3 9। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x2 + x1/2, तो 7 + 3/2, तो ये आ गया 5। 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग दे दिया 5, और y बराबर y2 + y1/2, तो 9 - 3/2, तो ये आ जाएगा 3। 9 में से 3 गए तो 6 बच गए, और 6 में 2 का भाग दे दिया तो 3 आ गए। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके 5 और 3, ये खाली जगह में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है उसने sin 60 और cosec 60, sin 60 इंटू cosec 60 प्लस cos 30 और sec 30। देखो साइन का और कोसेक का गुणा करते हैं, दोनों की डिग्री समान है, तो 1 आता है। 1 + 1, तो इसकी खाली जगह में आ जाएगा आपका 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उस ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस है ये, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, तो 3 × 22/7। अब देखो इसका व्यास दे रखा था उसने, क्या दे रखा था, व्यास 14, तो 14 में 2 का भाग दे दिया तो त्रिज्या 7 हो गई, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 × 7 = 154, और 154 में 3 का भाग कर दिया
गुणा, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया 462 वर्ग सेमी। अगला देखो क्वेश्चन है, उसमें पूछा है बंटन 1 4 5 6 7 4 7 9 2 4 3 5, इसका बहुलक पूछा है आपसे। तो देखो सबसे अधिक बार अंक कौन सा आ रहा है, देखो 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, यही आ रहा है, तो बहुलक बराबर 4 होगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है वही उसका बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन आपका किसी वर्गांतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है और ऊपर सीमा कितनी है, 24 है, तो निम्न सीमा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, निम्न सीमा। देखो जैसे ये 20 से 30 है, तो इसका वर्ग चिन्ह है आपके पास 10, वर्ग चिन्ह कितना है 10। अब ऊपर सीमा है आपके पास 30, तो निम्न सीमा कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह 17 है और ऊपर सीमा है आपके पास 24, तो निम्न सीमा क्या होगी, देखो इसमें दे रखा है वर्ग चिन्ह 17 और ऊपर सीमा 24 है, निम्न सीमा पूछी है। तो देखो निम्न सीमा कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस ऊपर सीमा, बटे 2 बराबर आता है वर्ग चिन्ह। तो देखो निम्न सीमा हमने x मान ली, ऊपर सीमा है हमारे पास 24 बटे 2 और अंतर है इसका 17। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इससे, x प्लस 24 बराबर 17 दूनी 34, तो x बराबर 34 माइनस 24, तो x बराबर आ गया आपके पास 10। तो निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या आ गई आपकी 10 आएगी, ऊपर सीमा 24 और निम्न सीमा 10।